हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा और मैंने आपको एक वीडियो कल भी बताया था कि हम जो है कल से स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एक प्रैक्टिस सेशन में हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर अभी हुए हैं हाल ही फिलहाल में 2021 में, उनको हम सोल्व करने वाले हैं। तो आज की ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है और अगली जो कंटिन्यूइंग क्लास होंगी हमारी वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इन 15 दिन में हम ये सीखने वाले हैं कि हमारे एसएससी जीडी कांस्टेबल के पेपर में मैथ्स के किस किस टॉपिक से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम इन्हीं क्वेश्चनों को लेंगे और चैप्टर वाइज इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जो है आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं और आज की क्लास होगी आपकी प्रैक्टिस सेट एक, और ये जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है पूरा का पूरा। तो हमारा जो फोकस होगा वो एसएससी जीडी पे जो वैकेंसी आई है 24,369 पद जो आए हैं, इनके लिए आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी मैथ्स में आपका टारगेट होना चाहिए कि मैथ्स में हम जो है 20 में से 20 मार्क्स ला सकें। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए आज की पहली क्लास है और पहली क्लास में हम करेंगे एसएससी जीडी का जो पेपर आया था 16 नवंबर 2021 को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है, उस फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को हम सोल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको बेसिक चीजें बताने वाला हूं कि हमको किस तरीके से सोल्व करना है, और उसके बाद धीरे धीरे हम समय को कम करते चले जाएंगे और 15 से 20 मिनट में पूरा का पूरा 25 मिनट का पेपर हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को ध्यान से देखना है और आज के जो हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा टारगेट है मैथ्स में 20 में से 20 लाने का। देखिए, आपको सभी को पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी ने इस बार सिलेबस को चेंज कर दिया है, पैटर्न चेंज कर दिया। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। अब की बार क्या है, टोटल 80 क्वेश्चन आने हैं और इस बार समय कितना है, हमारे पास 60 मिनट का समय है। पिछली बार जो होता था 100 क्वेश्चन आते थे, 90 मिनट का समय मिलता था। यानी हम अगर एवरेज की बात करें तो एक क्वेश्चन के लिए पहले हमें मिलती थी 54 सेकंड। कितनी मिलती थी? 54 सेकंड। और इस बार जो हमको मिल रही है वो इस बार मिल रही है हमें 45 सेकंड। यानी हमें एक क्वेश्चन के लिए एवरेज टाइम कितना है, 45 सेकंड का। तो हमको अब की बार अपनी स्पीड और तेज करनी है, जिससे हम समय रहते पूरा का पूरा पेपर को सोल्व कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्पीड भी आनी चाहिए। तो इस जो भी ये 25 क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप डाउट ग्रुप, ये नंबर है हमारा 745560660102, इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। और या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको वहां से मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पेन और पेपर लेके बैठना है। देखिए, क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, सिर्फ सॉल्यूशन देखना है कि हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। उसी तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया है 45 - 3 गुणा ब्रैकेट में 4 ऑफ का हिंदी में मतलब होता है का क्या होता है का 6 यानी 6 + 12 भाग 3 गुणा 6 - 4 गुणा 5 ब्रैकेट बंद प्लस 6। इसका हमें मान बताना है। अगर एक रूल होता है बोर्ड मास का रूल, किसका रूल? बोर्ड मास का, BODMAS, बोर्ड मास का रूल होता है। B फॉर ब्रैकेट होता है, O होता है, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई और A फॉर ऐड, S फॉर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व करना है। ब्रैकेट ये आगे, ब्रैकेट में देखिए ऑफ आ रहा है। ऑफ का मतलब होता है गुणा, ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। ये क्या हो गया? गुणा। तो आपको इसको सोल्व करना है। तो देखिए, अब उसके बाद क्या आता है? डिवाइड। ओ के बाद क्या आता है? डिवाइड। डिवाइड यहाँ पे ये है, ये कहाँ है? ये। इसको अब जब मैं सोल्व करूंगा तो ये आएगा 3 चौक 12, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। उसके बाद 4 गुणा 6 माइनस यहाँ देखिए। अब इसको ध्यान से देखिए, ये टर्म है 4 गुणा 6 और ये वाली टर्म है 4 गुणा 6, ये वाली टर्म है 4 गुणा 5। जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ 4 6 24 प्लस 4 6 24 माइनस 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ये ब्रैकेट में आपको मिल रहा होगा, ये आपको ब्रैकेट में मिल रहा होगा। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है। अगर हम इसको लिखते हैं तो आपके पास सामने होगा 45 - 3 गुणा, इस ब्रैकेट को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 24 - 20 करेंगे 4, और 24 और 4 कितना होता है? 28, यानी 3 गुणा 28 प्लस है, प्लस के है। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको सोल्व करने का तरीका या तो आप 28 की गुणा करोगे। हम 28 की गुणा ना करके हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, 28 दूनी कितना होता है? 56 होता है। 28 दूनी 56 होता है, यानी 45 - 56 और माइनस 28 मैंने अलग लिख लिया, प्लस के 6 अलग लिख लिया, प्लस के 6 अलग लिख लिया। तो 45 और 6 51 होते हैं। 51 में से हम 56 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस के 5 बचेगा, और माइनस के 28 यहाँ पे है, तो माइनस के 5 और माइनस के 28 मिलकर कितना हो जाएगा? माइनस का 33 हो जाएगा, माइनस का 33। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो हमारा
माइनस का 33 हो गया। देखिए इसमें थोड़ी सी कमी हो गई कि ये जो आपको आंसर दिख रहे हैं ये डायरेक्ट मैंने वहीं से लिए हैं क्वेश्चन पेपर से, तो इसमें आपको आंसर पहले ही पता चल रहा है। लेकिन अगली बार से हम इसका भी सुधार करेंगे, वहां से आपको ऑप्शन जो है नए मिलेंगे। आपको जो है अभी इसमें आंसर पता होगा लेकिन आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो ये जो था पहला क्वेश्चन था बोर्ड मास पे आधारित, यानी सिंप्लीफिकेशन का सवाल था। इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन थी। आप कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर रहे होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हमसे बोला जा रहा है 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर जूट बेचने के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, ये होता है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। अगर इस तरीके से आपको पूछा जाए और विक्रय मूल्य आपको यहाँ पे दिया गया, अगर यहाँ पे सीपी दिया गया होता है मतलब क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता, तो यहाँ पे आप कुछ और करते। लेकिन इसका तरीका यह है कि अगर आपको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है तो इसको कैसे करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। देखिए कितने मीटर कपड़ा बेच रहे हैं, 12 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं जो है उसको लाभ हो रहा है, तो कितना हो रहा है 12 रखेंगे ऊपर, बटे में कितने का बार लाभ हो रहा था 12 मीटर के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है 12 मीटर कपड़ा बेचने के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अब अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो इसको जो भी हम कपड़ा बेच रहे हैं उसमें से माइनस करके लिख देते हैं, यानी 36 माइनस 12, 36 माइनस 12 परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे गुणा में तो करेंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता तो इसको 12 को माइनस नहीं करते, तब वहां पे जो कपड़ा बेचते हैं उसी के बराबर हमको वो हमारा क्या होता है सीपी माना जाता है। तो इसको दो पॉइंट है, दो तरह के सवाल बनते हैं, एक विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, एक क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो इसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 12, 36 माइनस 12 करेंगे 24 गुणा में 100 परसेंटेज, 12 कम 12, 12 दूनी 24, इससे कट जाएगा कितनी बार 2, 5 बार 0, तो कितना आ जाएगा 50%। कितना आ गया जी 50%। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50% इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका सवाल था किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस का ये सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्रों की संख्या 42 और 45 है। कक्षा 9 और कक्षा 10 में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया रखा है 9:5 और 8:7। दोनों कक्षाओं में मिलाकर कुल लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का अंतर हमको बताना है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल था। देखिए ये क्या कह रहा है, एक कक्षा 9 है, एक कक्षा 10 है, ठीक है। कक्षा 9 में छात्र कितने हैं 42 हैं और कक्षा 10 में छात्र कितने हैं 45 हैं। इसके बाद आपसे बोला गया है कक्षा 9 में जो लड़के और लड़कियों का अनुपात है, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 9:5 है, यानी बॉयज 9 रेशो में है और गर्ल्स हैं 5 में। टोटल कितना होगा 9 और 5 14 होते हैं। 14 रेशो की वैल्यू आपको दी गई है 42, 14 तिया 42, एक रेशो की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। तो बॉयज जो आ जाएंगे वो बॉयज निकल के जो यहाँ से आएंगे 9 तिया 27 आ जाएंगे और 5 तिया 15 आ जाएंगे गर्ल्स। गर्ल्स कितनी आए 15, यानी पहली वाली क्लास में बॉयज कितने हैं 27 और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हैं 15। इसी तरीके से सेकंड क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं 45 और इनका जो रेशो है 8:7 है। कितना है 8:7, 8:7, 8 और 7 15 होते हैं, 15 या 45 होते हैं, यानी एक 15 रेशो की वैल्यू 45 है तो एक रेशो की वैल्यू 3 आ गई, 3 आ गई तो 8 रेशो की वैल्यू हो गई 8 या 24, यानी बॉयज कितने आ गए 24 और गर्ल्स कितने आ गए, गर्ल्स आ गए हमारे पास 7 या 21, 7 या 21। टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स की हमसे क्या पूछा गया है, अंतर पूछा गया है। तो टोटल बॉयज कितने हो जाएंगे, टोटल बॉयज अगर मैं निकालूंगा तो 27 प्लस 24, 24 दूनी 48 और 27 के होते हैं 51 होते हैं। और टोटल गर्ल्स की अगर मैं बात करूं, टोटल गर्ल्स की अगर मैं बात करता हूं तो 15 और 21, 15 दूनी 30 और 6 36 होते हैं 36। इन दोनों का हमसे अंतर पूछा था। अगर मैं अंतर की बात करूं तो 51 माइनस 36 कितना होता है 15, यानी टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स का अंतर कितना आता है 15 आता है दोनों क्लास में। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए सिंप्लीफिकेशन का ये सेकंड सवाल है, इससे पहले एक सवाल और हमने कर दिया है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन पे आपको फोकस करना है कि सिंप्लीफिकेशन से सवाल पूछा जाता है। देखिए ये क्या कह रहा है 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2 गुणा 10 की पावर 6। ऑफ का मतलब पता है क्या, का। ऑफ का क्या मतलब होता है, ऑफ का हिंदी में मतलब होता है का, और का क्या मतलब होता है, का मतलब होता है गुणा। तो आप क्या करेंगे 12%, 12% को लिखेंगे 12/100 गुणा 4%, 4% का मतलब होता है 4/100 गुणा 7% का मतलब होता है 7/100 ऑफ का मतलब होता है गुणा 2 गुणा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल कितनी जीरो होगी 6 जीरो होगी, तो 10 की पावर 6 से 6 कट गया। इन सभी की गुणा कर देंगे, जब हम इन सभी की गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा,
4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 56 गुणा 12, 56 गुणा 12, 56 गुणा 12 करेंगे तो इसको लिख लेंगे 10 + 2, तो 56 दाम होते हैं 560 और 56 दूनी होते हैं कितने 560 और ये हो जाएगा 12, 112, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 672, 672 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए इकाई का अंक कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इकाई का अंक 2 आएगा और एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 2 दिया गया था, इकाई के अंक से भी हम इसका आंसर टिक कर सकते हैं अगर आप इतना सोल्व कर लोगे। तो 672 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास मेंसुरेशन का सवाल है, यानी ये क्या है, एडवांस मैथ का सवाल है। एडवांस में आपका एक ही टॉपिक है, कौन सा है, मेंसुरेशन, उससे डायरेक्ट आपको सवाल पूछेगा। ये सवाल कह रहा है 112 सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार बॉक्स को पिघलाकर 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। देखिए ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये कैसा बॉक्स है, आयताकार बॉक्स है, ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आयताकार बॉक्स है। इसको पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद क्या बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक बेलन बनाया जाता है। बेलन इस तरह का होता है। हमसे इसका वक्र पृष्ठ पूछा है, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ ये होता है, कितना होता है, ये वाला जो साइड से है ये होता है वक्र। अगर कुल पृष्ठ की बात करते हैं तो कुल पृष्ठ ऊपर का भी और नीचे का भी, ये दोनों पृष्ठ जुड़ जाते हैं, उसमें होता है कुल पृष्ठ। हमसे पूछा था क्या, वक्र पृष्ठ। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करते हैं आयतन से। सबसे पहले आपको इसका आयतन निकालना है। इसका आयतन क्या होता है, गुणा करके, यानी 112 गुणा 44 गुणा 25। ये तो हो गया ठोस आयताकार बॉक्स का आयतन। इसका आयतन किसके बराबर होगा, जो बेलन हमने बनाया है उस बेलन के आयतन के बराबर होगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन होता है किसका, बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपको दी गई है 22/7, तो 22/7 गुणा 22/7, त्रिज्या कितनी है 35, यानी 35 गुणा 35 गुणा एच गुणा एच। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 22 दूनी कितना होता है 44, ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 और ये 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 7 बार, 7 से कट जाएगा 7 बार और कितना कटेगा, ये कटेगा क्या, देखिए इसको भी काट लेंगे, ये हमारा कट जाएगा 7 से, इसको जब काटेंगे तो 7 एकम 7, कितना बचा 4, 7 6 42 और 16 दूनी 32। एच का मान कितना हो गया, एच का मान आ गया 32 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई कितनी है 32 सेंटीमीटर। आपको बताना है वक्र पृष्ठ, क्या बताना है हमें, वक्र पृष्ठ बताना है। वक्र पृष्ठ, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। ये फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए। देखिए 2 पाई का मान कितना है, पाई का मान है 22/7, 22/7, आर का मान कितना है 35, आर का मान है 35 और हमारे पास एच का मान कितना है, एच का मान है 32। 7 से कट जाएगा 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और इसके अगर गुणा करते हैं तो इसको हम लिख लेंगे कितना, देखिए 10 गुणा 22 को लिख लेंगे 11 दूनी 22 और इसको हम 32 दूनी 64, कितना लिख सकते हैं हम इसको, कितना, ये 32 है और ये है 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 और ये आ जाएगा गुणा में 2 गुणा में 11 गुणा में 11, इन सब की हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 10, इस 4 6 4 10 की 0 7 और ये आ जाएगा 10 की 0, यानी इन सब के जब गुणा करेंगे 11 के रूल से, इसकी गुणा करके आएगा 7040। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7040। उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सा सवाल, बस देखिए जो मेंसुरेशन का सवाल आएगा वो आपको कैलकुलेटिव सवाल आएगा, उसमें आपको कैलकुलेशन करनी है और आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप उसकी कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि साधारण ब्याज की दर से निश्चित वार्षिक दर से एक धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 13,200 रुपये और 8 वर्ष बाद 16,400 रुपये होता है। तो उस धनराशि से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 से ही 1/5 वर्ष का प्राप्त साधारण ब्याज आपको बताना है, प्राप्त साधारण ब्याज आपको बताना है। तो देखिए 4 वर्ष का जो है, 4 वर्ष में जो अमाउंट है वो कितना हो रहा है, 4 वर्ष में हो रहा है 13,200 और हमारे पास 8 वर्ष में कितना हो रहा है, 8 वर्ष में हो रहा है 16,400। जब यहाँ से आपको इसको अंतर निकालोगे तो अंतर निकालने पे आपको एसआई मिल जाएगा कितना, 4 साल का। 4 साल का एसआई जो निकलेगा वो कितना मिलेगा, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट इसमें से घटा देंगे। 16,400 में से 13,200 घटाएंगे तो 3,200 यानी 3200 बचेगा। कितना बचेगा,
3200 बचेगा। कितना बचेगा? 3200। अब आपको बताना है धनराशि। धनराशि की अगर मैं बात करूं, देखिए 4 साल का ब्याज कितना है? 4 साल का ब्याज है 3200 रुपये, और 4 साल का अमाउंट कितना है? 4 साल का अमाउंट है 13,200 रुपये। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल कितना आएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा 13,200 माइनस 3,200, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 10,000। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 10,000। प्रिंसिपल हो गया 10,000। अब 10,000 का 10% वार्षिक दर से इतने का हमें क्या बताना है? सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए। कितना? 10,000 रुपये पर 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 से ही 1/5, 5 या 15 और 1 16, यानी 16/5 और गुणा में तो इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 2 जीरो, यानी 3200 इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा, और 3200 इसका सही उत्तर हो जाएगा। धनराशि जो है वो जो 10,000 धनराशि है, धनराशि अगर हमसे पूछे तो 10,000 आ जाएगी, लेकिन 10,000 पे 10% वार्षिक दर से 3 से ही 1/5 वर्ष का वो हमसे साधारण ब्याज पूछ रहा था, तो उत्तर कितना हो जाएगा? 3200 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक बल्लेबाज 124 रन बनाए, 6 चौके और 10 छक्कों की शामिल है, उसका कुल स्कोर कितने प्रतिशत रन उन्होंने विकेटों के बीच के दौड़? देखिए उन्हें 4 रन और 6 रन कितने मिले? एक चौके पे 4 रन मिलते हैं, तो उन्हें 6 चौके लगाए, तो टोटल रन कितने हुए? 6 चौक 24। उन्हें 10 छक्के लगाए, एक छक्का 6 रन का होता है, तो 10 छक्के 6 दम 60, कुल मिला के 24 और 60, यानी कुल मिला के उन्हें 84 रन जो है बाउंड्री से बनाए। 84 रन उसने बाउंड्री से बनाते हैं, और टोटल उसने बनाए 124। 124 में से 84 उसने बाउंड्री से बनाए, तो दौड़ के उसने कितने लिए? दौड़ के जो रन लिए होंगे उसने 0, 0 और 4, यानी 40 रन उसने दौड़ के लिए हैं। अब हमसे पूछा है परसेंटेज। परसेंटेज में सवाल पूछा है, तो 40 रन का परसेंटेज बताइए कितने पे? 124 पे, तो 40/124, 40/124, ये आ जाएगा कितना? 4 से इसे काटेंगे, 4 दम 40, ये आ जाएगा 4 दूनी 12, 4 एकम 4 21, सॉरी 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4 गुणा में तो परसेंटेज, यानी 1000/31 परसेंटेज। जब इसको आप भाग करोगे तो ऑप्शन नंबर 4 आपको इसका मिल जाएगा 32 सही, 8/31 इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जब ऐसा केस आ जाए तो आप इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे? देखिए 2 एकम 2 और 8 2 10, 10 जीरो बन रही है, तो जीरो एक ही ऑप्शन में बनेगी, बाकी ऑप्शन में जीरो हमारी नहीं बनेगी, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में क्या बतानी है? हमें स्पीड बतानी है। क्या बतानी है? हमें स्पीड बतानी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए डिस्टेंस कितनी है? 1600 मीटर। 1600 मीटर, इस 1600 मीटर को आप किलोमीटर बनाइए, तो किलोमीटर बनाएंगे तो 1000 से भाग करेंगे। जब हम इसको 1000 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6, और 4 मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से भाग करते हैं। 60 से भाग करेंगे तो यानी 60 से भाग करेंगे यहाँ, और 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी आ जाएगा 1.6 इंटू 60/4, 4 से इसे काटेंगे 0.4, 0.4, ये आ जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24, 240 पॉइंट लगा देंगे एक अंक बाद, यानी 24 इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं, उसकी चाल कितनी है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है रवि और सुमित के वेतनों की अनुपात दे रखा है 4:5, 4:5, यानी इसका वेतन कितना है? 4, इसका कितना है? 5। ये कौन है? रवि है। ये कौन है? सुमित है। उसके बाद क्या? उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि कर दी जाती है। प्रत्येक के वेतन में कितने की वृद्धि हो रही है? 6000 की वृद्धि होती है, तो उनके वेतनों का नया अनुपात हो जाता है 35:40, 35:40, 35:40 हो जाता है। देखिए वृद्धि हो रही है, यहाँ पे कितने की हो रही है? 35 की। यहाँ पे कितनी हो रही है? 31 की। लेकिन हमें क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का तरीका क्या है? इन दोनों का अंतर कितना है? 35:40, इसका अंतर है 5, तो उसकी गुणा करते हैं ऊपर, और इन दोनों का अंतर कितना है? 4 - 5, एक का अंतर है, उसकी गुणा करेंगे नीचे, तो नए रेशो जो आएंगे निकल के वो कितना आएंगे? 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 35 एकम 35, 40 एकम 40, ये आगे नए रेशो। यानी अब इसमें देखिए वृद्धि कितनी हो रही है? यहाँ पे वृद्धि हो रही है 15 की। यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है? 15 की। इधर कितने की वृद्धि हो रही है? यहाँ पे भी 15 की। क्या होता है बैलेंस करने का तरीका? तो 15 रेशो की हम वृद्धि कर रहे हैं रेशो में हम वृद्धि कितनी कर रहे हैं? 15 की, और एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 6000। एग्जैक्ट वैल्यू में रुपए में वृद्धि कितनी कर रहे हैं? 6000 की। एक रेशो की अगर मैं बात करूं कितने की वृद्धि होगी, तो 15 एकम 15, 15 चौका 60, 15 चौका 60, यानी एक रेशो की वैल्यू हो जाएगी 400 रुपये। 400 रुपये। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया सुमित का बढ़ा हुआ वेतन। सुमित देखिए, सुमित ये है, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है? 40, तो 40 रेशो का मान हमको बताना है।
40 रेशो का मान जो आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 यानी 16,000 उसका बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोला गया है जब विक्रय मूल्य में 132.60 की वृद्धि होती है तो 10% की हानि 11 सही 3/5 के लाभ में परिवर्तित हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 10 सही 1/2 का मतलब क्या होता है? 10 सही 1/2 का मतलब 10 दूनी 20 और 1 21 यानी 21/2%। 21/2%। इसको लिखेंगे 11 पंजे 55 और 3 58, 58/8%, 58/5%, 58/5%। हमारे इतने की वृद्धि हो रही है, यानी पहले क्या होता है, देखिए इस बात को समझिए, ये होता है 100 रुपये, ये क्या होता है 100 रुपये सीपी होता है। इससे कम में अगर कोई बेची जा रही है, मान लेंगे 95 रुपये की वस्तु बेच रही है, 5% की हानि हो रही है, 5% की हानि हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 10% का लाभ हो रहा है, तो ये वस्तु बिकेगी 110 रुपये की, 110 रुपये। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि अगर हमसे वृद्धि को गुजर रही है, लाभ हानि में परिवर्तन हो रहा है या हानि लाभ में परिवर्तन हो रही है, तो उसको मैं उस केस में क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि ये जो है कुल मिला के 30 रुपये की वृद्धि हो रही है, कुल मिला के कितने के रुपए की वृद्धि हो रही है 30 रुपये की, तो आप कहोगे परसेंटेज में कितने की वृद्धि हुई। देखिए परसेंटेज में वृद्धि होगी 5 ये कमी होगी और 10 ये, तो कुल मिला के परसेंटेज में जो वृद्धि हुई वो कितने की हुई 15 की हुई। ठीक है, लाभ और हानि अगर एक साथ आए और उसको क्रॉस करके जाना हो तो हमें दोनों को जोड़ना होता है। तो ये वाली क्या है ये क्या है लॉस है और ये क्या है प्रॉफिट है। टोटल वृद्धि कितने की हो रही है 132.60 रुपए की, 132.60 रुपए की जो है वो हानि को काय में बदल देती है, प्रॉफिट में बदल देती है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21/2% प्लस 58/5%, 58/5%, ये 5 नहीं है, ये 58 सही 58/5%। इन दोनों को जोड़ेंगे, जब इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे, इसमें आप 5 के गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे, 5 दूनी 10 हो जाएगा बटे में, तो इधर 21 पंजे 105, 21 पंजे 105 हो जाएगा और बटे में 10 हो जाएगा। इसमें हम 2 की गुणा कर लीजिए, 58 दूनी होते हैं 116 और बटे में 5 दूनी 10, 10 एलसीएम ले लेंगे, 105 और 116, 105 और 116 हो जाएगा 221, 221/10%। ये आ गया जोड़ने पे। ये कितना हो रहा है, ये हमारे 132.60 के बराबर है, 132.60 के, ये 10 की गुणा हो जाएगा तो 132, ये आ जाएगा 1326 यानी 221% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1326। और 1% की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 यानी 6 बार पूरा कट जाएगा। आपसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 रुपये, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 रुपये। आप इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको ये सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का ये सेकंड सवाल है, यानी 2 सवाल हमारे प्रॉफिट लॉस से पूछे गए हैं अभी तक और एक सवाल हमारा सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया है, एक सवाल आपका अभी तक और 2 सवाल आपसे पूछे गए हैं सिंप्लीफिकेशन के। तो ये चैप्टर आपको ध्यान रखने की किससे कितना वेटेज आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 750 मीटर लंबी 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी एक सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। देखिए जब ट्रेन किसी लंबी सुरंग को या ब्रिज को या पुल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई उस पुल की लंबाई में जुड़ जाती है और तब उसके मतलब जुड़ती का मतलब क्या है कि ये दोनों मिला के इतनी दूरी तय करती है, तो कुल दूरी जो हो जाएगी वो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई के बराबर हो जाएगी। समय कितना लगा 48 सेकंड। अगर हमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस टोटल निकालेंगे तो 725 प्लस 235, 725 प्लस 235 को जोड़ेंगे तो 5 5 0 और 3 और 5 6 6 7 2 9 यानी 960, कुल मिला के 960 मीटर उसने दूरी चली है। कितने समय में चली है 48 सेकंड में चली है, 48 सेकंड में चलिए। हमसे देखिए सारे उत्तर जो हैं किलोमीटर प्रति घंटा में है। किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 18/5 से गुणा कर लेता हूँ, 18/5 से गुणा कर लेता हूँ। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 दूनी होता है 96, 48 दूनी 96, 4 पंजे 20, 4 5 चौक 20 और 18 चौक 72, 18 चौक 72, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो जाएगी ट्रेन की। तो ट्रेन से भी हमारे अब तक 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये वेटेज आपको ध्यान रखना है कौन से चैप्टर पे हमको फोकस करना है, बार बार यही चीज आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क आपने बहुत अच्छी से पढ़ रखा है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे।
एक क्वेश्चन है, पी क्यू आर किसी कार्य को अकेले करते हुए 10, 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। यानी पी जो है वो आप कर रहा है 10 दिन में, क्यू आपका कर रहा है 20 दिन में और आर आपका कर रहा है 30 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60, या जाएगा 6 दिन में, या जाएगा 3 दिन में, या जाएगा 2 दिन में। उसके बाद कह रहा है क्यू जो है, क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं। यानी पहले क्यू कर रहा है फिर पी कर रहा है, तो पी अकेला कर रहा था। उसके बाद क्या हो रहा है, ये दोनों इसकी सहायता कर रहे हैं एक एक दिन बाद, एक दिन छोड़ के। पहले इसकी सहायता करी क्यू ने, उसके बाद क्यू कितना काम कर रहा है, क्यू काम कर रहा है 3 एक दिन में, उसके बाद काम कर रहा है बी, उसके बाद काम कर रहा है क्यू, उसके बाद काम कर रहा है आर। ठीक इसी तरीके से कर रहा, तो कुल मिला के 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 3 9 और 6 2 7, 9 और 7 कितना होता है, 9 और 7 हो जाएगा हमारा 16, कितना हो जाएगा 16, 6 3 9 और 6 2 8, सॉरी 6 3 9 और 6 2 8, 8 और 9 कितना होता है 17। यानी 2 दिन में टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 17। 2 दिन में वर्क कितना हो गया 17। अगर हम बात करें दोनों तरफ 3 की गुणा कर देते हैं, 3 की गुणा क्यों करेंगे, उसके नियरेस्ट पहुंचने के लिए। तो टोटल काम हो गया 6 दिन, 6 दिन में हमारा वर्क हुआ 17 तो 51, 51 हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा नंबर किसका आता है, उसके बाद नंबर आता है इस वाले पेयर का, ये वाला पेयर 6 + 3, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है। हमें जरूरत कितने की है, 9 की है, तो एक दिन और लगेगा। यानी एक दिन में टोटल काम कितना हुआ 9, तो टोटल दिन कितने लगे हमें, 7 दिन टोटल लगे। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 51 और 9 होता है 60, यानी 7 दिन में हमारा कंप्लीट वर्क हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 नहीं है, एक सही 7 1/17 दिन है, तो आप इसी को राइट आंसर मानेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वाला डाउट जो है बच्चे उसमें उसको पूछते हैं, जो हमारा एसएससी जो है करेक्शन में आपको उसका सही उत्तर मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है एसएससी से, तो वो ऑप्शन जो है आप इंक्वायरी में डाल देते हैं जब उसका रिव्यू आता है, आंसर की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है, एक धनराशि 12% ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्षों में 9,982.50 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है। देखिए पहले तो आप ये बताइए 2 सही 1/2 वर्ष का मतलब कितना है। 2 सही 1/2 का मतलब 2 वर्ष और आधा 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष का मतलब होता है 2 सही 1/2 वर्ष का मतलब होता है कुल मिला के 30 माह। कितना मतलब होता है 30 माह। और ब्याज की गणना जो हो रही है, ब्याज की गणना हो रही है 10 माह के पेयर में, 10 माह के पेयर में। तो 30 माह में टोटल साइकिल कितनी बनेंगी 3, यानी तो उसको साइकिल कितनी बनेंगे 3, यानी 3 ईयर उसको हम मान के चलेंगे, 3 पेयर में उसके 3 ईयर को हम इसको कैलकुलेट चलेंगे। अब देखिए 12 महीने के लिए, 12 मंथ के लिए दर कितनी थी 12%। अगर हम 10 महीने में कैलकुलेट कर रहे हैं, 10 महीने के लिए कितना हो जाएगा 10%। आपको बताना है, आपको क्या बताना है, धनराशि आपको बतानी है। क्या बतानी है आपको, धनराशि। तो इसको धनराशि बतानी है, तो देखिए 10% का मतलब कितना होता है, अगर हम 10% का सीआई निकालें, एक मैंने आपको टेबल बताई थी, अगर आपको नहीं पता टेबल से इसको करते हैं। 10% का मतलब होता है क्यूब करेंगे तो 33 सही 33.1% होता है सीआई किसका, 3 साल का। कितना जी 3 साल का 10% की दर से सीआई कितना होता है 33 सही 1/3। अगर हम बात करें अमाउंट की, अमाउंट कितना होता है, अमाउंट को इसमें हमें जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 133.1%, 133.1%। इसी की वैल्यू आपको दी गई है, इसी की वैल्यू कितनी दी गई है 9,982.50, 82.50%। अगर यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी 75, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 75। और आपको अमाउंट बताना तो अमाउंट की वैल्यू होती है 100%, 100% की वैल्यू कितनी आती है 7500, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7500। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी तक जो हमने सवाल करे हैं उसमें आपको सीआई और एसआई से टोटल 3 सवाल मिल गए हैं। टोटल सवाल कितने मिले हैं, 3 सवाल आपको मिल चुके हैं। तो ये चीज आपको फोकस करनी है कि हम पे किस चीज पे, चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कोट आप सभी के लिए, सफलता कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी डायरेक्ट मंत्र नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, अभी आपके पास जो है 60 दिन का समय है, तो इन 60 दिन में जो भी बच्चा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको सफल होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप आज ही से अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से और अच्छे लेवल पे शुरू कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 10% की छूट के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपये था। यदि इस अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए सीपी कितना दिया गया है, सीपी आपको दिया गया है 640 रुपये, सीपी आपको 640 दिया गया है और इसका एसपी है
एसपी जो है 720 रुपये। ये तब है जब आप इसको 10% की छूट पे बेचते हैं। 10% की छूट का मतलब एमआरपी आपको निकालना है, एमआरपी आपको निकालना है। अगर एमआरपी में 100% मानूँ और 10% की छूट देता हूँ तो यानी 90% की वैल्यू, 90% की वैल्यू आ जाएगी 720 की, और 1% की यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0 9 72 कितना आ जाएगा 8 1% की वैल्यू आ जाएगी 8, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 100% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी 800। यानी एमआरपी कितना था उसका, एमआरपी था 800 रुपये। एमआरपी कितना था जी 800 रुपये। सीपी था उसका 640 रुपये। वो कह रहा है कि अगर उसको एमआरपी पे ही बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए यहाँ से प्रॉफिट आपको चमक रहा होगा 800 माइनस 640, 800 माइनस 640 प्रॉफिट कितना होता है उसको, प्रॉफिट होता है 160 रुपये का। 160 रुपये का कहाँ पे होता है 6400 रुपये पे, 6400 रुपये पे, 6400 रुपये पे 0 से 0 कट गई, 16 चौका 64 यानी 1/4। 1/4 का परसेंटेज अगर हम बताते हैं तो 1/4 का परसेंटेज होता है 25%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। किसका सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ये नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं। ये कह रहा है एक 9 अंक की संख्या है 8 9 5 6 3 x 8 7 y। एक 9 अंक की संख्या को 72 से विभाजित करने पर तो इसका मान बताना। 72 का मतलब होता है ये संख्या 8 से भी कटेगी, ये संख्या 9 से भी कटेगी। जब ये संख्या 8 से कटेगी तो इसके अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। अंतिम 3 अंक की बात करूं तो 8 7 y ये हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए। 8 से डिवाइड होने का मतलब है 8 एकम 8, कितना बचा 7। 7 आगे क्या होता है देखिए 8 नहीं 72 होते हैं। 8 नहीं 72 और 8 धाम 80। 80 तो हम लिख नहीं सकते यानी 0 तो लगा नहीं सकते, तो y की वैल्यू कितना आ गई, y की वैल्यू आ गई 2। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 8 नहीं 72 होते हैं, ये संख्या 8 से कट जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। y की वैल्यू हम 2 यहाँ पे रखते हैं। अब लगाते हैं 9 का रूल। 9 का रूल ये होता है कि अंकों का योग करने पे, अंकों का योग कर दो या डायरेक्ट यहाँ पे भी 9 बने उसको काट देते हैं। देखिए 9 कट गया, 7 और 2 ये 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, क्या क्या बचा 8 और 5 और 8, तो कुल मिला के 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस एक्स जाएगा 8 8 16, 16 5 21, 21 प्लस एक्स बराबर। अब देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये सारी संख्या 9 से कटनी चाहिए, तो एक्स का मान क्या रखें, तो एक्स बराबर आपका होगी, एक्स बराबर 6 रख दीजिए। 6 रखेंगे तो कितना है 21 6 27, और जो आपका 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 2, एक्स की वैल्यू आ गई 6। आपको यहाँ पे रखना है 7 गुणा 6 माइनस 3 गुणा 2 अंडर रूट 7 6 42 माइनस 6, 42 माइनस 6 करेंगे 36, और 36 का अंडर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 398 437 5425 को विभाजित करने पर क्रम से 7 12 और 2 शेष दे। अगर ऐसा सवाल आपको देखने को मिलता है जहाँ पे शेष मायने में, तो उस सबसे पहले शेष को माइनस करते हैं। क्या करेंगे, शेष को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। जब मैं शेष को माइनस करूंगा तो संख्या क्या बचेगी, यहाँ पे बचेगी 396, 396। यहाँ पे बचेगा 25 माइनस करेंगे 2 7, 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 425, 425। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5423, 5423। आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, इन संख्याओं का अंतर लेते हैं। अंतर देखिए इन संख्याओं का अंतर लेंगे तो 6 में से 5 का कितना आएगा, सॉरी इसको जब मैं माइनस करूंगा तो देखिए ये कितना है, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 7 है। यहाँ कितना है 7 है, 7 है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा 1। अब इनका अंतर लेते हैं तो 5 माइनस 1 कितना होता है 4। इधर लेंगे 2, 2 में से इधर दाई दाई होकर 12, 12 में से 9 का 3, और 3 में से 3 गया 0, कितना आ गया 34। एचसीएफ का मतलब होता है यानी एचसीएफ या तो आपका 34 होगा, उन दोनों का अंतर होगा, या इसका कोई मल्टीपल होगा। या तो एचसीएफ जो होगा हमारा 34 होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। यानी हम देखते हैं तो 34 का देखिए 34 से अब इसको भाग करेंगे तो 4 एक तो आ गया नहीं, तो यानी ये तो हमारा मल्टीपल हो नहीं सकता। इसका एक सब फिर इसका करेंगे मल्टीपल, मल्टीपल करेंगे तो 17 दूनी 34 होते हैं, 17 दूनी 34, तो 17 इसका क्या हो गया एचसीएफ वजह, क्योंकि 17 से ये भी संख्या कट जाएगी, ये भी कट जाएगी और ये भी कट जाएगी। तो ऑप्शन में 17 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको करना है। कुल मिला के इस सवाल में आपसे पूछा क्या गया था, एचसीएफ आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ए और बी के वेतन में कितने का अनुपात है, यानी अनुपात दिया हुआ है ए और बी का, कितना दिया है 6:7, 6:7। उसके बाद यह कह रहा है यदि बी के वेतन में 5.1/2% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन इतना हो जाता है। देखिए 7 था और 5.1/2 का मतलब होता है 105/2% की वृद्धि होती है, यानी 7 का 105/2% निकाल लो। इतना निकालेंगे तो इसको कैलकुलेशन करेंगे 7 गुणा 105 दूनी 2 यानी 210, 210 और 11, 211/2 परसेंटेज, ये आ गया। इसकी परसेंटेज हटा देंगे, परसेंटेज हटा के बटे में 100 लगाएंगे तो कुल मिला के आएगा 7 गुणा 211/200, इतना आ गया। वृद्धि करने पे इतना आ गया। ये एक्चुअल में कितना है इसके बराबर, तो इसको बराबर रख दीजिए।
यानी 7 गुणा 211 बटे में 200 गुणा बराबर में किसके बराबर है 147,700। ठीक है, अब देखिए इससे 7 से काटेंगे, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 जीरो, और 211 से पूरा पूरा कर देगा, 211 में 100, और ये 2 बार इधर चला जाएगा तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 20,000, एक रेशो की 20 आ गई। हमसे पूछा गया ए का मान, ए के वेतन का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान कितना है 6, 6 का मान आपको बताना है, 6 रेशो का मान कितना आ जाएगा 12, 6 दूनी 12, 6 रेशो का मान कितना आ जाएगा 12,000। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप फंसोगे क्यों, क्योंकि आप इसको जो है पूरा पूरा सोल्व करें, पूरा नहीं सोल्व करना है, आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी है, जहाँ पे कैलकुलेशन करनी है वो हम लास्ट में करेंगे, तो जो भी डाटा होता है उसको पूरा का पूरा ऐसे रखेंगे, गुणा नहीं करनी, अगर पहले आप गुणा करोगे बाद में फिर भाग करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ के कैलकुलेशन करोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे बोला गया है, क्या कह रहा है कि 2760 की एक धनराशि को इस प्रकार दो भागों में बांटा जाता है कि उन्हें जब 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्रधन बराबर हो जाते हैं, तो निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि हमें ज्ञात करनी है। देखिए पहला भाग मान लेंगे ए को जो है ब्याज कितना है 5% की दर से 2 वर्ष में ब्याज मिलेगा 5 दूनी 10%, यानी पहले भाग का 10% ब्याज, दूसरा भाग है बी, दूसरे भाग का ब्याज मिलेगा 5 चौक 20, यानी 20% के बराबर है, किसके बराबर है 5 चौक 20% के बराबर है। ठीक है, ये हमने ब्याज निकाल लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी, परसेंटेज से परसेंटेज निकाल लेंगे। अच्छा, ये कह रहा है ये अमाउंट है, ये मिश्रधन बराबर है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा इसका 110, तो मिश्रधन ये हमने ब्याज निकाला था 10% ब्याज था, 100% मूल होता है, तो अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो 110 हो जाएगा। इसी तरीके से ब्याज 20% है, मूलधन 100 रुपये है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 120, इसको बराबर, ये मूलधन बराबर है, हमने सीखा गया है, सॉरी मिश्रधन आपको बराबर दे, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन जो होता है वो हमारा मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन हमेशा 100 होता है और ब्याज हमारा टाइम और उसकी कैलकुलेशन करके यानी आरटी होता है, क्या होता है आरटी। पहले वाले के लिए 10 था, दूसरे वाले के लिए 20 था, इनको 100 में जोड़ दिया, कैलकुलेशन करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कर दी, 0 से 0 कट गई, ए बटे बी बराबर आ गया 12/11, टोटल दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23, और 23 रेशो की वैल्यू आपको दी गई है 2760। एक रेशो की अगर यहाँ से बात करता हूँ तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक रेशो की माना जाएगी 23 एकम 23, कितना हो जाएगा 23 4, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, एक रेशो की वाली 120। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया दूसरा भाग कितना है, दूसरा भाग है हमारे पास बी का मान कितना है 11 रेशो का मान कितना है 11 रेशो का मान आ जाएगा 11 गुणा 120, यानी आ जाएगा कितना 1320 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 फिर सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ये तीसरा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इससे पहले हमने 2 सोल्व कर लिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसमें सीधा सीधा कुछ भी नहीं है, बोर्ड मास लगाना है, बोर्ड मास पहले आप इसको सोल्व करोगे फिर इसको सोल्व करोगे, पहले भाग होता है तो भाग इसको सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6 2 आ गया, और ये आ जाएगा 5 नहीं 45, 5 नहीं 45 9 आ गया। अब इसकी गुणा कर दीजिए, गुणा वाले टर्म देखिए कहाँ पे है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो जाए। इसको देखिए गुणा हमारे यहाँ है और उसके बाद गुणा कहाँ जाएगी, उसके बाद इन दोनों की गुणा हो जाएगी, तो कितना जाएगा 7 या 21, कितना जी 7 या 21 प्लस 5, 21 प्लस 5 -2 -9 प्लस 9 चौक 36 -45, 36 -45। जब इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो प्लस वाले टर्म एक साथ लिख लेंगे, प्लस और ये भी प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 26, 5 और 6 41 और ये हो जाएगा 62, कितना हो जाएगा 62, तो इसको जोड़ेंगे 5 9 2 11 यानी 56, 62 - 56 कितना आ जाएगा 6, 62 - 56 कितना आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का 3 सवाल, यानी सिंप्लीफिकेशन पे आपको बहुत फोकस करना है। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम में आने है। उसके बाद इससे पहला क्वेश्चन हमने कौन सा करा था, सीआई और एसआई का, तो सीआई और एसआई से कुल मिला के सीआई प्लस एसआई से कुल मिला के हमारे 4 क्वेश्चन आए, और हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे 2 क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन शायद आ गए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है। ये अनु है, ये बिन्नी है, बिन्नी अगर 1 है तो अनु कितना है 4 गुना कुशल है, ये इसकी एफिशिएंसी दी गई है।
ये एक साथ मिलकर कुल कार्य कितने 7 घंटे में पूरा करते, तो अनु अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करे। देखिए टोटल कार्य निकालना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल एफिशिएंसी की बात करें 1 घंटे में तो 4 और 1 5, 1 घंटे में टोटल वर्क कितना हो रहा है 5, टोटल 7 घंटे काम करे तो इतना घंटे काम हो रहा है टोटल। हमसे पूछा गया है कि वो अकेली अनु की क्षमता कितनी है 4, इस काम को अकेले करेगी 4 की क्षमता से, तो 5 सत्ते 35, 35/4 यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 35/4 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट। टाइम एंड वर्क से भी आपका ये है 2 सवाल आ गए, टाइम एंड वर्क आपका इंपॉर्टेंट है, उससे भी हमारे कितने सवाल बन गए हैं 2 सवाल आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है तो उसकी ऊंचाई देगी। डायरेक्ट फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है 3a, 3a की वैल्यू आपको दी गई है 36√3, 36√3, तो a की वैल्यू अपनी भुजा की वैल्यू कितनी आएगी 12√3, 12√3। अगर उसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ऊंचाई बराबर होती है समबाहु त्रिभुज की √3a अपॉन में 2, √3a अपॉन में 2, तो h का मान निकालेंगे तो h का मान आएगा √3/2, a की वैल्यू दी गई है 12√3, ये कर देगा 2 6 बार √3 3 6 18, कितना आ गया 18 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन हो गए, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन अपने अब तक पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का औसत दिया गया है 13, उनका गुणनफल का वर्गमूल कितना दिया गया है 12, तो 2 संख्याओं का औसत यानी a + b 2 संख्या है उस बटे 2 बराबर में 13, यानी ये कह सकते हैं a + b बराबर 26, a + b बराबर 26। नेक्स्ट हमसे दिया गया वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है ये इनका गुणनफल का वर्गमूल बराबर 12, यानी a गुणा b बराबर 12 का वर्ग करेंगे 144, 12 का वर्ग करेंगे 144। अब आपको क्या करना है, इनके संख्याओं का अंतर निकालना, तो 144 के ऐसे फैक्टर करने हैं जोड़ने पे कितना आ जाए 26। सबसे पहले 144 के फैक्टर कर लेते हैं, जैसे 12 बारे में होता है 12 बारे में होता है 144, लेकिन 12 12 प्लस होता है 24, ये तो होगा नहीं। उसके बाद हम बात करें 16 निम्मा 144 होते हैं, 16 निम्मा 144, तो 16 9 कितना होता है 25, ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें 18 8 144 होता है, 18 8 144 होता है, और 18 और 8 कितना होता है 24 26 होता है। यही हमारे सवाल का सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका हमसे पूछा गया अंतर, तो 18 - 8 कितना आ जाएगा 18 - 8 यानी 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दूसरा इसका फॉर्मूला बेस्ड तरीका भी है, आप उससे भी इसको कर सकते हो, लेकिन आपको फैक्टर पे जाना है क्योंकि आपको कम समय में इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 प्रेक्षणों का औसत दिया हुआ है 46, बाद में ज्ञात हुआ कि 142 के स्थान पर 42 पढ़ लिया गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए आपका औसत है 46, औसत कितना है 46, आपको संख्या दी गई है 142, यानी 142 पढ़नी थी, आपने क्या कर लिया उसको 42 पढ़ लिया। कितना कम पढ़ा आपने, पढ़ा 100 कम, कितना पढ़ा जी 100 कम पढ़ा। 100 कम कितने लोगों में पढ़ना है 10 लोगों में पढ़ना है, ये कम पढ़ा यानी ये जुड़ेगा, तो कितना जुड़ेगा प्रत्येक संख्या में 10 जुड़ेगा, यानी औसत में कितना जुड़ेगा 10, तो पहले 46 था, बाद में कितना औसत हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है, एक टेलीविजन का 14,500 रुपये में उपलब्ध था, टीवी की सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर इतनी रह गई, तो छूट बतानी है। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, आप इसको आप डिस्काउंट भी बोल सकते हो, प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट का इसको सवाल बोल सकते हो। देखिए 14,500 रुपये का था और 11,890 का हो गया, तो कितने की कमी हुई ये आपको बताना है। कितने की कमी हुई, देखिए इसको घटा दीजिए, जब मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 0, इधर दाहिनी ले ली 10, 10 में से 9 गया 1, इधर कितना बचा 4 4 8, इधर से दाहिनी ले ली, इधर हो गया 14, 14 में से 8 गया 6, इधर कितना बचा 1 2, यानी 26 10, 2,610 रुपये कमी हो गई। कहाँ से कमी हुई भाई 14,500 में से इसकी कमी हुई, 14,500 से इसकी कमी, परसेंटेज आपको बताना था, कितना बताना था परसेंटेज आपको इसको बताना था। कैलकुलेशन करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो उत्तर आएगा वो आएगा हमारा 18%, कितना आ जाएगा जी 18%। इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका सही उत्तर आ जाएगा। ये भी हमारा प्रॉफिट लॉस कर देगा, यानी प्रॉफिट लॉस से अभी तक हमारे इस चैप्टर से प्रॉफिट लॉस से हमारे और डिस्काउंट से कुल मिला के 4 सवाल पूछे गए हैं। सीआई और एसआई से भी हमारे कुल मिला के 4 सवाल पूछे गए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके, इन दोनों चैप्टरों को आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसके क्रय मूल्य को 20% कम कर खरीदा होता और इसे 10 कम मूल्य पर बेचता है तो 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल की लैंग्वेज को आपको ध्यान से पढ़ना है, इस सवाल की जो फॉर्मेशन है वो आपको इसी तरीके से बनानी। देखिए वस्तु का मूल्य मान लेते हैं कितना रुपए है 100 रुपए है, सबसे पहले उसको 20% लाभ पर बेचता है, तो 100 रुपए की वस्तु कितने की बेच दी उसने 120 की बेच दी, कितने की बेच दी 120 की बेच दी। अब वो बाद में आपसे कह रहा है कि यदि इसे उसके मूल्य के क्रय मूल्य के 20% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी 100 मूल्य था
20% कम पे खरीदने का मतलब है उसने कितने की खरीदी, उसको 80 रुपये की खरीदी, 80 रुपये की खरीदी और 10 रुपये कम में बेच रहा है तो उसको 25% का लाभ हो रहा है। तो 80 पे 25% के लाभ निकालेंगे तो 1% मतलब 10% की वैल्यू होगी 8, 20 की होगी 16 और 5% की होगी 4, तो 16 4 20, कुल मिला के उसने जो बेची उसको कितने की बेची, 100 रुपये की बेच दी, 100 रुपये की बेच दी। 80 पे जो है 25% का प्रॉफिट की बात करते हैं तो इतना आएगा, कितना आएगा, 20 रुपये आएगा, 20 रुपये। तो पहले 80 की खरीदी, 20 रुपये एक्स्ट्रा बोले, कितना की बेच दी, 100 रुपये की बेच दी। तो उसने पहले बेची थी उसको 120 रुपये की, अब उसको बेच रहा है 100 रुपये की, तो कितने की कमी हुई, यानी आप कहोगे कि 20 पॉइंट की कमी है, 20 रेशो की कमी हुई, और यही कमी एग्जैक्ट रुपये में कितनी है, 10 रुपये की कमी है। तो एक रेशो की मान बात करें तो एक रेशो का मान आएगा 1/2। आपसे पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, तो 100 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 50, 100 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 50। उम्मीद करता हूँ कि ये सेट आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा देखिए थोड़ी वीडियो लंबी होगी, वीडियो इसलिए लंबी हुई है क्योंकि आपको डिटेल में समझाना पड़ता है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे, अब जो आगे समय आएगा उसमें हम जो कल हम सेट लेकर आएंगे उसमें कोशिश करेंगे कम से कम समय में इसको सोल्व करने की। देखिए अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। देखिए आपको अब फोकस किस पे करना है, कल का जो सेट लगाएंगे उससे पहले आज आपको एक काम करना है, आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद परसेंटेज, ठीक है, उसके बाद CI SI, ठीक है, CI SI और ट्रेन, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम का हालांकि क्वेश्चन ये हो सकता है कि नेक्स्ट सीरीज में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और मेंसुरेशन, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं। कितने चैप्टर करने हैं, 6 चैप्टर आप रिवाइज करेंगे तो यकीन मानिए कि 15 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल रहे हैं इस सेट में। अब हम तैयारी कर रहे हैं 20 क्वेश्चनों की, 20 क्वेश्चन की, तो आप इन 6 चैप्टरों से आपको 10% यानी 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, यानी 50% पेपर यहीं से आपको इन 6 चैप्टरों से देखने को मिल जाएगा। तो अब इनका आपको रिवाइज करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।